सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं फार्म 7 आप कैसे भर सकते हैं BLO ऐप के माध्यम से डेथ केस में। पूरा प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना BLO ऐप लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है। एक बात आपको पहले ही बता दें, जो भी फार्म आप 7 नंबर में फिल करते हैं, चाहे वो डेथ केस में हो, शिफ्ट केस में हो या अन्य किसी भी कारण से वोट कटवा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन के साथ साथ फार्म को ऑफलाइन भी भरना ज़रूरी है। फार्म ऑफलाइन भर के आप ऑफिस में जमा ज़रूर कराएं। तो सबसे पहले आप नीचे की तरफ जैसे ही आप जाएंगे तो आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप क्लिक कर दें। आप सभी को बताया वोट काटने के लिए हम फार्म नंबर 7 का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑप्शन है डिलीशन ऑब्लिक ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल फॉर्म 7, यहाँ आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपको इंटरफेस इस प्रकार से होता है। इंटर एप्लीकेंट एपिक नंबर, तो आपको बता दें भाई, डेथ केस में आप सभी को पता है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है वह स्वयं अपना वोट नहीं कटवा सकता, यानी वो एप्लीकेंट नहीं हो सकता। यह बात आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार गलती कर देते हैं कि एप्लीकेंट मृत व्यक्ति को ही बना दिया जाता है, जो कि गलत है और आपका जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो वोट कटवाने वाला है परिवार का कोई अन्य सदस्य है, तो उसका एपिक नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे कि मैं अपना एपिक नंबर फिल कर देता हूँ और मैं अपने दादाजी का जो वोट है वो कटवाना चाहता हूँ। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है सेम एपिक, अदर एपिक या कोई ऑब्जेक्शन है। तो आप सभी को पता है सेम एपिक हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेंट नहीं हो सकता डेथ पर्सन। और अदर इलेक्टर का ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। हाँ, शिफ्ट के केस में आप यहाँ पर सेम डिटेल फिल कर सकते हैं, यानी स्वयं भी मतदाता अपनी वोट कटवा सकता है। तो अदर जैसे एपिक पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर उस व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है, उस मतदाता की डिटेल फिल करनी है जिसकी वोट मतदाता सूची से हटाई जानी है। ध्यान से सुने, दोबारा आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति की डिटेल फिल करनी है, एपिक नंबर फिल करना है जिसकी वोट मतदाता सूची से हटाई जानी है। तो हम अपने दादाजी की वोट मतदाता सूची से हटाना चाहते हैं, तो मेरे दादाजी का जो एपिक नंबर है यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप डिटेल को यहाँ पर फिल कर देते हैं तो आपको क्लिक करना है वेरीफाई एंड फिल फॉर्म 7। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल आ जाती है, जो एप्लीकेंट है उसका नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल करें। यदि मोबाइल नंबर नहीं है तो आप रिलेटिव का मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शन है पहला ही ऑलरेडी सिलेक्ट है, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी अन्य सदस्य द्वारा कि वो उनके परिवार के सदस्य की वोट कटवाना चाहता है। तो आप सभी को बताया डेथ केस में आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, अदर पर्सन होता है जो वोट कटवाने वाला होता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट रीजन पर क्लिक करेंगे तो किस कारण से आप वोट कटवा रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप सभी को बता, आप डेथ केस में वोट कटवा रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डेथ सर्टिफिकेट अटैच्ड, आपको यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अवश्य ही अटैच करना है। उसके बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको मृत व्यक्ति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर देना है। अटैच करने के वही सेम तरीके हैं, आप डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकते हैं, गैलरी से भी आप अटैच कर सकते हैं, PDF माध्यम से भी आप डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। तो गैलरी से मैं डॉक्यूमेंट को एक बार अटैच कर देता हूं। तो इस प्रकार से हम अपना जो डेथ सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो अटैच कर देते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं इसका प्रीव्यू भी आपको दिखाई देता है। यदि सही नहीं है तो डिलीट का जो ऑप्शन रेड कलर में दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करके दोबारा से डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको एड्रेस में हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, ये कुछ ऑप्शन है जो आपको मैनुअली फिल करने होते हैं। तो आप अच्छे से इन सभी को फिल कर दें। तो हमने जो डिटेल है वो अच्छे से फिल कर दिया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाती है, केवल आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको फार्म का प्रीव्यू दिखाई देता है। आप अच्छे से चेक कर लें जो डिटेल आपने फिल की है वो सही है या नहीं है। यदि उसमें कोई अभी भी समस्या है तो आप
कीप एडिटिंग पर क्लिक करके दोबारा से दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपको यहाँ पर रेफरेंस आईडी मिल जाती है। यह रेफरेंस आईडी आप नोट करें और जो फार्म आप मैनुअली फिल किया है उस फार्म पर आपको ये रेफरेंस आईडी लिख देनी है। उसके बाद उस फार्म को आपको अवश्य ही अपने ऑफिस में जमा करवा देना है। तो इस प्रकार से आप डेथ केस में फार्म नंबर 7 अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हैं इस वीडियो में हमने आपको बताया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।